ठीक है, तो मसल एंड बोन डेंसिटी को रिटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है विथ वेट्स एंड बॉडी वेट। तो योगा आपका मेंटल हेल्थ तो अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है, आपकी जो बॉडी के प्रॉब्लम्स हैं और जब वेट लॉस भी है, फैट लॉस है, ये सारी चीज़ें योगा हर चीज़ में आपको हेल्प करता है। तो जस्ट अ मिथ कि योगा योगा इज़ इंटरेस्टिंग। तो देखिए, जितने भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, ये सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर हैं। ये सब कुछ हमारे लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपका खाना-पीना कैसा है, आप हमेशा से एक्टिव रहे हो कि नहीं हो। इनफैक्ट जो लोग प्रेगनेंसी पे भी जाते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि आप उस टाइम भी एक्टिव रहो। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है श्रेया मैम। सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में लिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। ओके। मेरा नाम श्रेया है एंड मैं फाउंडर हूँ फिटनेस स्टूडियो बाय ऑर्किड, जो हमने कुछ 3.5 इयर्स बैक स्टार्ट किया था। एंड हमारा स्टूडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। तो आपको ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस है, मतलब 3.5 का ही एक्सपीरियंस है, आज से पहले का? हाँ जी, फिटनेस में मैं बहुत टाइम से हूँ, बट स्टूडियो को इट्स बीन 3.5 इयर्स। तो मतलब कैसे आया आपके माइंड में कि मुझे अपना खुद का स्टूडियो ओपन करना है? कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो या कुछ? हाँ जी, हाँ जी। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं और मेरी सोसाइटी के कुछ फ्रेंड्स थे, तो हम लोग ऐसा सोसाइटी में ही अपार्टमेंट में ही कोई ट्रेनर आते थे, तो हम उनके साथ जाते थे क्लास वगैरह लेने। एंड मुझे वहाँ पे एक चीज़ फील हुई कि एक 3 BHK में हम लोग जाते थे, उसकी जो टाइल्स थी वो स्लिपरी थी और वो स्पेस भी बहुत छोटा था। मतलब हम लोग कम से कम 10-12 लड़कियाँ लेडीज़ हैं और हमें थोड़ा सा इशू होता था। तो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि मुझे मेरा कुछ अपना फिटनेस सेंटर होना चाहिए, जिससे कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कैटर हो जाए और हम सब एक अच्छे स्पेस में अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकें। बिल्कुल। तो मतलब जी। आपका जो भी स्टूडियो है जहाँ पे भी आप रन कर रहे हो, तो वहाँ पे सिर्फ वुमेन्स का भी है या कोई है, मतलब मेल्स फीमेल्स हाँ दोनों जी, का है? हाँ जी, हमारा सिर्फ विमेन सेंट्रिक है अभी। तो मतलब वो आपके माइंड में तब से ही है कि मुझे हाँ फीमेल्स जी, के लिए हाँ ही जी, करना हाँ है। जी, बिकॉज़ जिम वगैरह तो हमेशा हर जगह बिल्कुल। अवेलेबल हैं, बट विमेन के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज़ जहाँ पे जब मैं जाती थी तो वहाँ पे भी मेरे साथ सारी विमेन आती थी। तो सारी लेडीज़ विमेन कंफर्टेबल नहीं होती जिम में। हाँ जी। इवन काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि जो लेडीज़ होती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जिम नहीं हमारे लिए नहीं बना है, हाँ जी। हमें योगा करनी चाहिए, ऐसा भी हाँ जी, देखा हाँ जाता जी। है। और कितनी बार ये भी होता है कि मैंने ये भी चीज़ नोट की है कि पार्क में अक्सर योगा सिखाया जाता है, तो कितनी बार लेडीज़ वहाँ पे भी कंफर्टेबल नहीं होती है क्योंकि पब्लिक इतनी होती है, सारी चीज़ें, ये चीज़ हाँ भी जी। होती है। हाँ जी, ये भी चीज़ होती है। सो अभी जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है वो यही है कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल के लिए लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, बट ये उन्हें ये नहीं लगता कि डाइटिंग भी ज़रूरी है। वो हाँ कुछ भी जी। खा पी रहे हैं, हाँ कोई भी जी। चीज़ खा रहे हैं, चल रही है, ठीक है, बाहर का जंक फूड भी खा रहे हैं, घर का भी खा रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है ठीक है हमें नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करनी तो हाँ जी। है ना? तो लाइफस्टाइल के साथ-साथ जो हम डेली जो हमारा चल रहा है उसके साथ-साथ एक्सरसाइज के साथ-साथ डाइट भी ज़रूरी है या सिर्फ एक्सरसाइज ज़रूरी है? हाँ जी। आपने जो बोला बेसिकली बहुत सही बात बोली। बहुत मेजॉरिटी लोगों को ये चीज़ लगता है कि आज हम खा लेते हैं कुछ भी जंक या कूड़ा और फिर हम कल जाके अपने जिम में या स्टूडियो में हम उस कैलोरीज़ को बर्न कर लेंगे, बट एक्चुअली में ये चीज़ नहीं होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिटनेस में दोनों चीज़ें चलती हैं। एक्सरसाइज़ जितना इम्पोर्टेंट है, उतना इक्वली हमारा खाना-पीना, खान-पान, डाइट, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। और आधी जनता डाइटिंग वर्ड से डर जाती है। तो बेसिकली डाइट मतलब लोगों को लगता है स्टारवेशन है, हमारा खाना-पीना छुड़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सब कुछ खाना होता है, जस्ट कि आपको घर का क्लीन ईटिंग करनी होती है, क्लीन खाना खाना होता है। जंक भी खा सकते हैं, बट ओकेजनल होना चाहिए, डेली रूटीन में नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल नॉर्मली हमने ये चीज़ देखी है कि ज़ुम्बा एरोबिक्स भी चीज़ आ गई है ना? बहुत हो गया है कि आजकल लोगों को इस चीज़ का बहुत क्रेज़ होता जा रहा है कहीं न कहीं। तो ज़ुम्बा एरोबिक्स, डांस, योग, इवन आजकल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काफ़ी सारे हाँ जी, क्रेज़ेज़ हैं। हाँ जी। तो इन चीज़ों में फ़र्क क्या है? क्या ओके। डिफ़रेंस है इनमें? हाँ जी। देखिए, ज़ुम्बा, एरोबिक्स, ये सारी चीज़ें आपका बेसिकली हाई इंटेंसिटी कार्डियो, हुँ, ठीक है? कार्डियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी हार्ट हेल्थ, कार्डियो मतलब हार्ट, हुँ, तो हमारी हार्ट हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हाई इंटेंसिटी होती है, तो बहुत सारे लोग बहुत एन्जॉय करते हैं इसको, क्योंकि अच्छे-अच्छे म्यूज़िक हैं, लैटिन गाने बज रहे हैं, हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, हुँ। तो एक अपने आप मूड स्विंग हो जाता है, हमारा मूड स्विच हो जाता है। अगर मूड ख़राब भी है तो आप उन गाने को सुन के, जैसे जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा मूड, तो आप सोचो आप म्यूज़िक, उस म्यूज़िक पे डांस कर रहे हो,
तो वो अपने आप आपका मूड चेंज हो जाता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जुम्बा और एरोबिक्स में ये सारी चीज़ें होती है। और रही बात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो हमारे मसल्स जो हैं वो विद टाइम, विद एज, स्पेशली आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, मसल हमारे डिप्लीट होने चालू होते हैं। ठीक है, तो मसल एंड बोन डेंसिटी को रिटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है विथ वेट्स एंड बॉडी वेट। ठीक है। और काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जो नॉर्मली वुमेन्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उन्हें ऐसा लगता है फीमेल्स वगैरह को कि जो ज़ुम्बा एरोबिक्स है ये हमारे लिए नहीं है हाँ एक एज के बाद, क्योंकि एक यंग यूथ ने उन्हें एक टैग दे दिया है हाँ इससे जो 35 प्लस है 40 प्लस है वो सिर्फ योगा कर सकती हैं, और जो यंग यूथ है यानी कि जो 30 तक की एज ग्रुप है वो सिर्फ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फिटनेस के लिए जिम हो गया और ज़ुम्बा एरोबिक्स हो गया। तो ये रियलिटी है या मिथ है? नहीं, ये मिथ है एक्चुअली में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे इनफैक्ट स्टूडियो में मोस्टली लोग 30 प्लस आते हैं, 35 हैं, 38 हैं, 40 प्लस हैं। इनफैक्ट देयर आर फ्यू पीपल जो 60 प्लस भी हैं। सो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि 60 इयर्स पे भी वो हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, 50s में भी हैं लोग। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत आराम से कर सकते हो, अगर आपका वो स्पेस सेफ है, आपके जो कोच हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो अच्छे हैं, गाइड करेंगे, तो आप सब कर सकते जैसे नॉर्मली ये चीज़ एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेंटल पीस चाहिए तो हमें योगा करनी चाहिए, हो। हाँ है ना? तो ज़ुम्बा एरोबिक्स के थ्रू भी हम अपनी मेंटल हेल्थ को रिलैक्स कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जैसे आजकल स्ट्रेस, आजकल का जो टाइम है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, डिप्रेशन हो गया है कहीं न कहीं। तो जी। ज़ुम्बा एरोबिक्स के थ्रू उन चीज़ों को भी रिलैक्स किया जा सकता है। हाँ जी, एक्चुअली हम सभी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एंड स्पेशली ज़ुम्बा एरोबिक्स, तो हमारे क्या होता है कि जो मूड है वो इमीडिएटली अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस होता है, तो जब हमें, बिकॉज अभी मॉडर्न ज़माने में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जैसा आपने बोला, तो स्ट्रेस होता है, तो जो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है, दैट इज़ कॉर्टिसोल, वो बहुत ऊपर हो जाता है। ठीक है, और इसलिए हम अच्छा नहीं फील करते हैं, हमारा मूड खराब रहता है। लेकिन जब हम ज़ुम्बा एरोबिक्स ये सारी चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, और जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये सारी चीज़ें ऊपर हो जाती है। तो स्ट्रेस कम हो जाता है एंड हैप्पी हार्मोन्स ऊपर आ जाता है, तो ऑब्वियसली नेचुरली हमारा मूड अच्छा हो जाता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। इवन एक चीज़ और थी कि जैसे योगा के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ सुनी है कि बॉडी के साथ-साथ मेंटल हेल्थ बहुत रिलैक्स करता है, ये चीज़ें हैं। तो सिर्फ़ यही जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है या इसके अलावा भी कोई और इसका बेनिफिट हमें मिलता है? हाँ जी। हाँ जी, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बट एक्चुअली में सच नहीं है। योगा, जैसे मुझे पर्सनली, वैसे वैसे मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे तो सारी एक्सरसाइज़ें सब कुछ पसंद है, बट योगा से भी आप अपने जितने हेल्थ इश्यूज़ हैं, और योग बहुत टाइम से, आज से नहीं, सबसे ओल्डेस्ट है। तो जस्ट कि कुछ लोग पता नहीं क्यों उसे बोरिंग मानते हैं, मुझे तो पर्सनली योगा बहुत पसंद है। तो योगा आपका मेंटल हेल्थ तो अच्छा रखता है, बट ऐसा नहीं है, आपकी जो बॉडी के प्रॉब्लम्स हैं, और जित वेट लॉस भी है, फैट लॉस है, ये सारी चीज़ें, योगा हर चीज़ में आपको हेल्प करता है। तो जस्ट अ मिथ कि योगा, योगा इज़ इंटरेस्टिंग। ओके। जैसे और भी काफ़ी, जैसे फीमेल्स को अक्सर देखा जाता है कि पुरानी काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे अक्सर थायराइड होना, हुँ। नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, ये सारा बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू ये चीज़ें भी प्रॉपर पूरी तरीके से रिवर्स हो सकती हैं ज़ुम्बा एरोबिक्स के थ्रू या योग के थ्रू? हुँ। हाँ जी। ये सारी चीज़ें रिवर्स होती है एक्सेप्ट फॉर टाइप 1 डायबिटीज़, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ आपका जेनेटिकली होता है। अदरवाइज़ आपके जितने भी आजकल क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पीसीओडी, डायबिटीज़, थायरॉइड, और जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे विमेन में इर्रेगुलर पीरियड्स होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपका एक अच्छे खाने से और अच्छे एक्सरसाइज़ करने से रिवर्स हो सकता इसके अलावा जैसे मैंने बहुत एक नॉर्मली चीज़ सुनी है कि अक्सर जो हमारे फीमेल्स हैं और जो यंग यूथ है, इन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे कोई चीज़ करनी है, जैसे नॉर्मली मैंने एक चीज़ सुनी है कि देखिए घर में शादी है या फैमिली फंक्शन है, मैं 1 महीने जॉइन करूँगी, 1 महीने के बाद छोड़ दूँगी। ऐसे भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे। है। हाँ जी, ऐसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं ऐसे हमारे क्लाइंट्स। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि फ़िटनेस एक्चुअली आपसे पेशेंस डिमांड करता है। पेशेंस आजकल है नहीं। बट वो रखना पड़ेगा, बिकॉज़ गुड थिंग्स टेक टाइम। तो अच्छी चीज़ें, अगर आपको वेट लॉस करना है, कुछ भी करना है, एटलीस्ट मिनिमम यू नीड टू गिव अस 3-4 मंथ्स। तो 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज़ इतने टाइम से
कोई चीज़ है तो उसको हम 1 महीने में कैसे रिवर्स कर सकते हैं। इसी के साथ मैम मैंने काफ़ी सारी फीमेल्स का एक और वो देखा है, मतलब जो उनको कॉमन स्टेटमेंट रही है, कितनी बार ऐसा होता है कि वो ना तो योग कर रहे हैं, ना किसी जिम में जा रहे हैं, ना कोई ज़ुम्बा, एरोबिक कुछ नहीं कर रहे, बट फिर भी उन्हें फिट रहना है, तो वो क्या करते हैं अक्सर खाना छोड़ देते हैं। जैसे 3 टाइम में से 2 टाइम का खाना छोड़ दिया, 1 टाइम खाया। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, और फिर कहते हैं कि इससे वेट लॉस हो जाता है। तो ये रियलिटी है या मिथ है? ऐसा करना सही है? देखिए खाना-पीना और आपका वर्कआउट्स ये सब कुछ साथ में चलता है। तो डाइट के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप खाने पे रिलाई कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है और खाने में क्या है एक्चुअली में पोर्शन कंट्रोल करना होता है। आप ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर और साथ में जो भी मील्स होती हैं, वो थोड़ा-थोड़ा पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, लंच मिस कर दिया, डिनर है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करोगे। तो पोर्शन कंट्रोल के साथ-साथ जब आप अपने फिज़िकल एक्टिविटी करोगे तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा। कहीं न कहीं डाइट का बहुत रोल होता है एक्टिविटीज़ में भी। जैसे काफ़ी सारी ये भी चीज़ होती है कि डाइट में ठीक है, हम हल्का हेल्दी खा रहे हैं तो सिर्फ़ वही डाइट है। इसके अलावा भी और कोई डाइट होती है या सिर्फ़ वही डाइट है? नहीं एक्चुअली देखिए डाइट के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ऑब्वियसली उनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा नॉलेज है। जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो आपको बताते हैं मेडिसिन क्या खानी है जब हुँ, कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो सेम विथ न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं जो आपको बताती है कि किस खाने से हमें कितना न्यूट्रिशन मिलेगा और वो बॉडी में कब एब्ज़ॉर्ब होगा और कैसे होगा। तो इस तरीके से ऑब्वियसली घर का खाना तो क्लीन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो एक कॉमन इंसान को नहीं पता होता। तो उसके लिए ऑब्वियसली वहाँ पे रोल आ जाता है हमारे न्यूट्रिशनिस्ट का जो आपको गाइड करती है। फॉर एग्जांपल मिलेट्स। अब आप बताइए कि कितने सारे लोग मिलेट्स खाते हैं डेली बेसिस पे? नहीं खाते। हम क्या मिलेट की रोटी खाते हैं? नहीं खाते। हम नॉर्मल जो आटे की रोटी आ रही है वही खाते हैं। तो इसलिए वो आपको आपके हेल्थ गोल में अचीव करती हैं क्योंकि उसमें और भी ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो डेली लाइफ में स्पेशली विमेन को जो मे बी आफ्टर प्रेगनेंसी और स्पेशली विमेन आफ्टर 30s जिनको लेना ही लेना चाहिए। जैसे बहुत सारी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है पोस्टनेटल। लेकिन लोग क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑब्वियसली डॉक्टर आपको सारे पिल्स देंगे, ठीक है? लेकिन पिल्स एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ हम खाने से कर सकते हैं, नेचुरली कर सकते हैं, बहुत सारे सुपर फूड होते हैं, तो उससे कर सकते हैं तो हम क्यों मेडिसिन्स पे रिलाई करें, राइट? इसके अलावा एक और कॉमन मिथ मैंने जो अपनी नॉर्मली फैमिली से सुना है ये भी है कि जो पीरियड्स होते हैं या जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें अक्सर लड़कियों को ही कहा जाता है कि तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वर्कआउट नहीं हाँ कर जी। सकते। तो ये रियलिटी है या मिथ है? ऐसा कुछ होता है? देखिए ये भी सबका डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स पे बहुत सारा हुँ, पेन होता है एंड मेरे भी ऐसे बहुत सारे स्टूडियो मेंबर्स हैं, तो वो मुझे कहते हैं बहुत पेन है, तो मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो इट्स ओके, आप फर्स्ट डे रेस्ट कर सकते हो। और जैसे योगा में भी रिकमेंडेड होता है थोड़ा सा लाइट वेट करने हुँ, को। अब हम एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं तो हम क्लास नहीं मिस कर सकते हैं अपनी। बिल्कुल। हमें क्लास देना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है स्पेशली ऑन सेकंड और थर्ड डे। फर्स्ट डे बिल्कुल मैं कहूँगी कि आप रेस्ट करो, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूरे पीरियड्स के दौरान ही बहुत पेन होता है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिसको एक नॉर्मल पेन होता है जैसे मुझे एक नॉर्मल होता है हाफ हाफ एन आवर 1 घंटे का शायद ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, एक डिस्कम्फर्ट होता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मे बी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो पीरियड्स के दौरान भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान आपके मूड स्विंग्स होते हैं लेडीज़ के, तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो मूड और अच्छा हो जाएगा। जैसे और भी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे पहले अभी के टाइम पे बेसिकली सुना जाता है, पहले के टाइम पे लोगों को ऐसा होता था कि ठीक है, क्या करना है? आजकल भी ऐसी काफ़ी सारी हमारे इंडियन फैमिलीज़ हैं जहाँ पे हमारी जो मॉम्स वगैरह हैं उनका भी ये कहना है कि शादी से पहले हम फिट थे, ये था, सारी चीज़ें थी। अब शादी के बाद बच्चे हो गए तो अब फिट रह के क्या करना है? हाँ जी, ये एक नॉर्मली मिथ है। मतलब हाँ ऐसा जी, कुछ होता है कि शादी के बाद बच्चे हो गए उसके बाद फिट नहीं रहना, ऐसा कुछ है? उसके बाद मतलब हाँ एक जी। अपनी बॉडी को एक फिट रखना तो बहुत ट्रू, ट्रू, ट्रू। इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये पहले बहुत ज़्यादा होता था कि ये हमारे शायद सोसाइटी में ही है, नेचर में ही है कि हम जो मॉम्स होती हैं, इंडियन मॉम्स, वो बच्चे या शादी के बाद बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं और उनका एक्चुअली प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाता है हाँ, अपनी बॉडी से दूसरे पे ध्यान चला जाता है, जैसे अपने बच्चों और फैमिली पे। लेकिन अभी सिनेरियो काफ़ी चेंज हो रहा है, हमारे पास भी इतनी सारी मॉम्स ही हैं बिकॉज़ अब मेरा स्टूडियो वुमेन का ही है, तो जितनी भी सारी मॉम्स आ रही हैं, अब आप उन्हें देख के दंग हो जाओगे बिकॉज़ उन्होंने अपना इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। दे आर 37, 38 बट दे लुक एज़ इफ कि वो 25 इयर्स के हैं।
तो अब ये सिनेरियो, ये माइंडसेट चेंज हो रहा है विद टाइम। और अगर आप मुझसे पूछो तो बिल्कुल आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एट द एंड हैप्पीनेस अपनी अपनी आपकी खुद की हैप्पीनेस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में जाके मे बी इन ओल्ड एज ऑल्सो आप अगर आप फिट हो तो आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी के बाद अक्सर हम देखते हैं कि आजकल थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर, जैसे डिलीवरी के बाद, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? पोस्टनेटल बिल ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे भी योगा वगैरह का सेशन वगैरह आप देते हो? हाँ जी। पोस्ट नेटल के बहुत सारे मेंबर्स आते हैं हमारे, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं पोस्ट नेटल के, जिनको एक तो वेट गेन भी हो गया है एंड साथ साथ वेट गेन के साथ साथ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे थायराइड हो जाता है कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। तो देखिए जितने भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं ये सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर हैं। ये सब कुछ हमारा लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपका खाना पीना कैसा है, आप हमेशा से एक्टिव रहे हो कि नहीं हो। इनफैक्ट जो लोग प्रेगनेंसी पे भी जाते हैं हम उनको भी बोलते हैं कि आप उस टाइम भी एक्टिव रहो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप प्रेगनेंसी वाले योगा भी कर सकते हैं, और जब वो पोस्ट नेटल वाले केसेस आते हैं तो उनमें भी यही करना होता है कि हम उनको थोड़ा खाने पे गाइड करते हो और जो भी एक्सरसाइजेस हो रही थी वो सारी चीज़ें करते हैं एंड उनके बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी के साथ मैम एक लास्ट मैसेज जो आज आप हमारे जो ऑडियंस है, बेसिकली जो फीमेल्स हैं, उन्हें देना चाहो? हाँ जी। तो मैं जो भी जितनी भी विमेन ये न्यूज़ चैनल देख रही हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हम हर किसी को स्पेशली हर एक विमेन को हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। आप कैसे भी करके 24 घंटे में से आपको बस 1 घंटे निकालना है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हम अभी 25 से 30 साल की उम्र में जाते हैं तो हम वैसे भी मसल डेंसिटी और बोन डेंसिटी लूज़ करते हैं। तो उसको रिटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइजेस करें डेली लाइफ में, एक्टिव रहें, क्योंकि आप जो अपने 30s एंड 40s में वर्कआउट करोगे वो डेफिनेटली आपको आज से 10 से 15 साल बाद ज़रूर काम आएगा। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द लेडीज़ कि आप ज़रूर कुछ अपने लिए करिए, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो आपके आसपास के आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली आपसे इन्फ्लुएंस होएगी एंड सारे लोग आपको लुक अप करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए, बस 1 घंटे अपने लिए निकालने चाहिए। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।